हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी है ना दोपहर के 3:30 बजे हैं और मैं लगी हुई हूँ पराठे बनाने। तो आज इस टाइम पे मैं पराठे क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी जा रही है खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो मम्मी ट्रेन से जाएगी, तो इसीलिए ट्रेन में जाएगी तो खाने पीने का तो कुछ लेके ही जाना पड़ेगा। तो मम्मी पराठे लेके जा रही है, तो इसलिए मैं मम्मी के लिए पराठे बना रही हूँ। और मम्मी अकेली नहीं जा रही, मम्मी के साथ सरिता आंटी, सुमन आंटी और सरिता आंटी की है ना 2-3 दोस्त और हैं शोक विहार से। तो सारी आंटियाँ मिल के और ट्रेन से जाएंगी। अभी 4:45 बजे की ट्रेन है और वो वहाँ पर मतलब 2-3 घंटे में पहुँचा देगी खाटू श्याम। और फिर खाटू श्याम जी के दर्शन करके रात रात में ही फिर उधर से शायद 1 बजे की ट्रेन है और यहाँ पर फिर 4 बजे पहुंच जाएंगे। मतलब रात रात का ही सफर है, रात में ही दर्शन करके वापस रात में ही गुड़गांव आ जाएंगे। भाई ये भी सही है, रात रात में ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि दिन में तो कितनी गर्मी होती है ना, तो दोपहर में बाहर घुमा ही नहीं जाता। तो अभी रात के टाइम में ही वापस आ जाएंगे। रात के टाइम में मतलब शाम के टाइम में जाएंगे, तब तक थोड़ी सी मतलब धूप भी कम हो जाएगी, थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी। नहीं तो भाई उधर खाटू श्याम के यहाँ लाइन भी तो बहुत ज़्यादा लंबी लगती है ना, तो उधर खड़ा होना भी मतलब लाइन में लगना भी मुश्किल हो जाए अगर दिन में लगना पड़े, क्योंकि गर्मी इतनी हो रखी है। तो वहाँ ये सही है। और ट्रेन में वैसे जा रहे हैं, ट्रेन का सफ़र तो कितना बढ़िया होता है ना। गाड़ी में तो फिर भी परेशान हो जाए, ट्रेन में तो घूमते फिरते रहो, बातें करते रहो, खाते पीते चलते, मज़ा आता है। मैं गई थी ना उधर पूना, तो बहुत मज़ा आया था। मैं और मम्मी दोनों गए थे। तो मैं उस टाइम पे दूसरी बार ट्रेन में बैठी थी, बस 2 ही बार बैठी हूँ मैं ट्रेन में अब तक। तो मेरे को इतना अच्छा लगा था ट्रेन का सफ़र, पूरे रास्ते खाते पीते गए थे और इतने अच्छे से टाइम पास हो जाता है ट्रेन में। तो थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई स्टेशन आता रहता है और वहाँ से उतर उतर के अपना सामान खाने पीने का भी ले आओ। या फिर ट्रेन में भी जैसे जिसने खाना बुक कर रखा हो तो उनके लिए भी खाना पीना आता रहता है। लेकिन हमने ना खाना बुक नहीं किया था, हम तो अपना घर से ही लेके गए थे। इतना सारा सामान लेके गए थे खाने पीने का, तो बस वही खाते पीते ही टाइम पास हो गया था। और बार अपना देखते रहो, इतना अच्छा लगता है ट्रेन में। तो मम्मी भी पहली बार ही जा रही है खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए ट्रेन में। नहीं तो खाटू श्याम गई तो है, पर गाड़ी से गई, अब की बार पहली बार जा रही है। तो मम्मी के लिए मैंने खाना पैक कर दिया, पराठे पैक कर दिए और एक छोटी सी बोतल ले ली है पानी की। चल पड़ी मम्मी तो खाटू श्याम लेकर छोटा सा पर्स ही समा गया। मम्मी का तो सारा सामान इसी पर्स में, नया नया पर्स लेकर चली आज मम्मी। सुमन आंटी और आ रही है, बाय। चली गई है मम्मी तो खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए। अभी 4:45 बजे की ट्रेन है ना, तो 4:05 हुई है, तो अभी निकाल लिए है। उधर से सुमन आंटी आ रही है, तो वो पार्क के उस साइड मिल जाएंगी, तो उधर से ले लेंगे। और तो सरिता आंटी का कॉल आ गया था कि आजा जल्दी, पार्क के दूसरी साइड मिल लेना। तो उधर गई है मम्मी पार्क के मेन गेट पे, तो वहां से बैठ के जाएगी। सारी आंटियां इकट्ठी होके और जा रही है खाटू श्याम जी के दर्शन करने, वो भी ट्रेन से। चलो अभी मैं नहा धो लेती हूँ, क्योंकि पराठे बनाए थे ना, तो इतने पसीने आ गए, बिल्कुल तर हो गई। आजकल तो रोटी बनाते टाइम इतने पसीने आते हैं बहुत ही ज्यादा, और पराठे बनाते टाइम तो और भी ज्यादा आते हैं। तो मैंने क्या किया, अभी बना के रख दिए शाम तक के अपने। अभी शाम को खाना नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इतने ही पसीने आते। अब तो 2-2 टाइम नहाना पड़े, क्योंकि शाम को खाना बनाते टाइम ऐसे तरबतर हो जाते हैं ना पसीनों में। तो पूरी गर्मी अब तो ऐसे ही चलेगा, सबसे ज्यादा तो पसीने रोटी बनाते टाइम ही आते हैं। तो चलो अभी नहा धो लेती हूँ, नहा धो के थोड़ी शांति मिलेगी। और नहा धो के आ गई हूँ मैं, शांति सी मिल गई, नहा के मजा आ गया एकदम। और अभी है ना मैं मेहंदी भिगोऊंगी बालों में लगाने के लिए, कल लगाऊंगी, आज भिगो के रख रही हूँ। और कई बार जैसे मैं मेहंदी लगाती हूँ ना, तो कई बहनों के कमेंट आते हैं कि आप मेहंदी में क्या क्या डालते हो बताना। तो मैंने सोचा आज भिगो रही हूँ तो दिखाई देती हूँ, बताने से तो अच्छा दिखाना है। तो चलो शुरू करते हैं मेहंदी भिगोना। तो यहाँ पानी डाल लिया है मैंने पतीले में, इसमें डाल देती हूँ 3 चम्मच चाय पत्ती और मेथी दाना, 2 चम्मच मेथी दाना होगा। और थोड़ी सी डाल देती हूँ कलौंजी। और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ ढेर सारा करी पत्ता। तो बस ये सारी चीज़ डाल के और मैं इसको जब तक उबाल लूँगी जब तक ये सारी चीज़ें पक नहीं जाती। मतलब मैंने 1.5 गिलास पानी डाला होगा, जब तक मतलब 1 गिलास पौना गिलास नहीं रह जाता ना, तब तक मैं इसको उबाल लूँगी। तो अब इसको उबलना छोड़ देते हैं। और अभी है ना मेहंदी डाल लेते हैं। और मैं ये वाली मेहंदी लगाती हूँ, थैले वाली नया मेहंदी, तो इसमें केमिकल कम होता है, इसलिए ये वाली मेहंदी लगाती हूँ। दूसरी पैकेट वाली आती है ना, उसमें तो बहुत केमिकल होता है, वो तो एक बार लगाते लगाते ही लाल कर देती है, इतना पता नहीं क्या केमिकल होता है। तो इसलिए मैं ये वाली लगाती हूँ। और यहाँ पर मैंने लोहे का कटोरा ले लिया है, तो है ना मेहंदी लोहे के कटोरे में ही भिगोनी चाहिए। तो हमने ये छोटा सा ले रखा है एक लोहे का कटोरा मेहंदी भिगोने के लिए। तो इसमें डाल लेते हैं अभी मेहंदी। थोड़ी भिगोऊंगी क्योंकि मैं लगाने वाली हूँ, मम्मी तो लगाती नहीं है। ये देखो उबल गई है, कई देर होगी इसको पकते हुए। तो अभी थोड़ा सा ही पानी रह गया है।
तो अभी गैस को कर देती हूँ बंद और इसको है थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। ठंडा करने के बाद मैं मेहंदी भिगोऊंगी। और ये मेहंदी भिगोने का पानी है ना थोड़ा सा ठंडा हो गया था, बस ठंडा होते ही अभी ये बड़ी सी छलनी ली है मैंने, इससे छान लिया है मेहंदी में। और ये जो मैंने सामान डाला है ना तो इसको है ना अच्छे से निचोड़ लूँगी, इसलिए चम्मच से दबा दबा के सारा पानी मैंने निचोड़ लिया है। और बस अभी मेहंदी भिगो के और रख देती हूँ। मतलब वैसे तो 5-6 घंटे रखनी चाहिए, लेकिन मैं कल लगाऊंगी ना तो इसलिए पूरी रात रखी जाए रहेगी, फिर अच्छा कलर आता है। कई घंटे भिगोने से बढ़िया कलर आता है। तो मैं पहले वाले दिन ही भिगोती हूँ। अगर मेरे को याद नहीं रहे तो मैं जैसे जिस दिन लगाती हूँ ना तो उस दिन भी मैं 4-5 या 5-6 घंटे भिगो के रखती हूँ। तो बस मैंने अभी मेहंदी भिगो दी है और इसको ढक के रख देते हैं कल तक के लिए। कल लगाऊंगी, कल सुबह ही लगा लूँगी। और अभी है ना 5:30 बज गए, भूख लगाई थी मेरे को तेज। तो रोटी तो रखी है पर मैं रोटी तो वही रात को खा लेंगे, अभी खाली तो फिर मेरे को दोबारा बनानी पड़ेगी रोटी। तो इसलिए मैंने अपनी ये नमकीन बना ली है, ये खाऊंगी। सुमित ने तो मना कर दिया, अकेली खाऊंगी मैं। और पार्क वगैरह आज जाना ही नहीं, वैसे भी अभी शाम को है ना पार्क जाना छोड़ रखा है क्योंकि बहुत गर्मी होती है अभी बाहर। तो इसलिए मम्मी और आंटी ने भी छोड़ रखा है जाना। वैसे भी आज मम्मी तो है ही नहीं, तो मैं भी सुबह सुबह जाती हूँ। मम्मी और आंटी भी सुबह सुबह जाती है, शाम को जाती ही नहीं। तो सुबह तो फिर भी सही मौसम होता है, सुबह तो हम जाते हैं ना ठंडी ठंडी हवा चलती है, लेकिन शाम के टाइम तो इतनी गर्मी होती है। और घर में चला लेते हैं हम एसी, और फिर एसी में से निकलने का बिल्कुल ही मन नहीं करता। इसलिए शाम के टाइम पार्क जाया ही नहीं जाता, छोड़ ही दिया जब से इतनी गर्मी शुरू हुई है। चलो मेरी नमकीन बन गई है तो मैं नमकीन खा लेती हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये वाली नमकीन, तो मैं हर दूसरे-तीसरे दिन बना लेती हूँ इसको। और परसों वाली वीडियो पे है ना एक बहन का कमेंट आया हुआ था कि अपना ना स्किन केयर रूटीन बताओ। तो मेरा इतना कोई खास स्किन केयर रूटीन तो है नहीं भाई, कुछ नहीं लगाती मैं, क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाती फेस पे। बस ये एलोवेरा जेल और इसमें 2-3 बूंदे कोकोनट ऑयल की डाल के और इसको मिक्स करके और रोज फेस पे मैं ये लगाती हूँ। नहाने के बाद लगा लो या फिर सोने से पहले लगा लो, सोने से 1-2 घंटा पहले लगा लो। वैसे चिपचिपा तो ये होता नहीं, बेशक इसमें तेल डाल लो। एलोवेरा जेल में देखो ऐसे वाइट कलर का हो जाता है तेल मिलाते ही। तो इसकी मसाज कर लो 5-10 मिनट फेस पे डेली चाहे किसी भी टाइम कर लो, तो ये सही रहता है। तो मैं सिर्फ यही लगाती हूँ और कुछ नहीं लगाती। या फिर 1-आध बार फेस पैक बना के लगा लेती हूँ, जो मैं आपको दिखाती भी हूँ, कभी बेसन का, कभी चावल के आटे का या फिर मुल्तानी मिट्टी का। तो ऐसे फेस पैक बना के लगाती रहती हूँ। और गर्मियों में जैसे मैं आइस से भी मसाज करती हूँ फेस की, वो रोज रोज नहीं करती, वो 2-3 दिन में एक बार करती हूँ। और अभी मेरे को है ना जुकाम हो रखा है, तो कई दिन हो गए वो भी नहीं की है मैंने फेस की मसाज। बर्फ से फेस की मसाज करने के बाद भी सही हो जाता है। टाइट स्किन होती है उससे फेस की झुर्रियाँ वगैरह ये कम हो जाती हैं। कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल मिक्स करके लगाने से है ना फेस में एकदम चमक रहती है, चमकता रहता है फेस और रोज ऐसे मसाज करने से फेस की ये झुर्रियाँ हैं ये कम हो जाएंगी, टाइट हो जाएगा फेस। तो जैसे हम अपना फेशियल करते टाइम मसाज करते हैं ना, तो सेम वैसे ही करनी है पूरे फेस की मसाज। तो मैं इसकी मसाज कर लेती हूँ, नहाने के बाद लगा लेती हूँ, भूल जाती हूँ तो फिर कभी कभी शाम को लगा लेती हूँ। तो मेरे को जब भी याद आता है ना मैं तभी लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता, कभी कभी भूल भी जाती हूँ नहाने के बाद में। ये लगा लेना थोड़ी देर, इतना ऑयली नहीं होता, इससे फेस सही रहता है। मसाज करने के बाद ये एकदम रम जाता है कोकोनट और एलोवेरा जेल दोनों। तो 5-10 मिनट ऐसे मसाज कर लो अपने फेस की, रोज लगाओ। थोड़ा लेट असर दिखेगा पर दिख जाएगा। ये देसी भी कोई भी नुस्खे हो ना तो थोड़ा लेट असर दिखाते हैं, लेकिन बढ़िया होते हैं, कोई इनका साइड इफेक्ट नहीं होता। और सारी चीज़ें घर की होती हैं, कोई ऐसे वही महंगी भी नहीं होती, खरीद के लाने में मुश्किल हो। तो अपना घर का ही सामान होता है सारा, बस इनको डेली करना होता है। मतलब तभी तो असर दिखाएंगे ना, डेली करेंगे जब। पर यही है, हमारे पास इतना ही टाइम नहीं निकल पाता कि हम इनको डेली कर लें। इतना टाइम निकाल ही नहीं पाते, भूल जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी काम में इतने बिजी होते हैं याद ही नहीं रहती ये चीज़ें लगानी। तो मेरा यही स्किन केयर रूटीन है और कोई खास है नहीं। बस नहाने के बाद ये लगा लेती हूँ और पूरा दिन मेकअप तक भी नहीं करती मैं कुछ भी। कई बार जाती हूँ तब भी मैं कुछ नहीं लगा के जाती, क्रीम वगैरह कुछ भी ना, सनस्क्रीन है मेरे पास। तो बस मैं यही लगाती हूँ फेस पे। तो कर ली है मैंने एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल की मसाज। तो है ना कोकोनट ऑयल बिल्कुल 1 या 2 बूंद ही डालनी है, आज मैंने 3-4 बूंद डाल ली, इसलिए थोड़ा सा चिपचिपा लग रहा है।
थोड़ा तेल डाल लेंगे ना फिर इतना नहीं लगेगा। वैसे कोकोनट ऑयल फेस पे लगाना बहुत बढ़िया होता है। तो सर्दियों में तो हम रोज ही लगाते हैं क्योंकि रूखी त्वचा इतनी हो जाती है, पर गर्मियों में लगाना छोड़ देते हैं। तो एलोवेरा जेल मिक्स करके और तब लगाना चाहिए फेस पे। तो मैंने तो लगा लिया है भाई। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और जो चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।